सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। बीजेपी जहां 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं आजसू के खाते में 10 सीटें आई हैं, साथ ही जेडीयू के खाते में 2 सीटें और एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान के पास 1 सीट पहुंची। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा किया। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। झारखंड में होंगे 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव, जिसकी तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग की ओर से किया जा चुका है। तो वहीं अब गठबंधन दल जो कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन में दल हैं, अब सीट बंटवारा उनकी ओर से भी साफ कर दिया गया और अब से कुछ ही दिनों में जो प्रत्याशी होंगे उनकी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। तो सीटों को लेकर के बात बनती हुई यहां पर फिलहाल बीजेपी और सहयोगी दलों में दिखाई दे रही है। एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा की गई है। बीजेपी जहां 68 सीट पर तो वहीं आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपीआर के खाते में 1 सीट आई है। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से इसकी घोषणा की गई है। झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यूथ 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा, दोनों आप लोगों का सामने पेश। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय
समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। तो देखिए, ये फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी की और साथ साथ सहयोगी दल की यानी कि एनडीए में, तो सीट शेयरिंग को लेकर के बात बनती हुई फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है और एक निष्कर्ष निकाल लिया गया और सभी को सीटों का ऐलान कर दिया गया। अगर भाजपा की बात की जाए तो 68 सीट जदयू के खाते में 2, आजसू के खाते में 10 और लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की एलजेपी आर जिसके खाते में 1 सीट आई है। कुल सीटों की अगर झारखंड में बात की जाए तो 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि फिलहाल एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है उसको कर लिया गया है और शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी ओर से यह ऐलान कर दिया गया है। जहां पर भाजपा के खाते में 68 सीटें आई हैं तो वहीं आजसू के खाते में 10 सीटें और जेडीयू के खाते में 2 और लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान जिनके खाते में 1 सीट आई है। झारखंड में भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा, जदयू, आजसू और लोजपा साथ मिलकर के झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि फिलहाल क्या बात बनती हुई नजर आएगी और खासतौर पर अगर बात की जाए आजसू के साथ तो आजसू जद्दोजहद करती हुई भी नजर आ रही थी। हालांकि सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय और अब सीटों का ऐलान भी हो गया है। देखिए, बिल्कुल अंकुर, एनडीए में सीट शेयरिंग की जहां तक बातें थी अब वो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, घोषणा हो गई। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहां पर, जिसमें बीजेपी और आजसू के जो प्रमुख नेता थे वो यहां पर मौजूद थे। अगर बीजेपी से अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान थे, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, इसके अलावा एजेएसयू के जो प्रमुख है, जो केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो थे, उनके पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी थे। तो ये पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गई कि कौन पार्टी कितनी सीटों से झारखंड में चुनाव लड़ेगा। एनडीए की जो फार्मूला थी उसके तहत बीजेपी 68 यानी 68 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी, अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा आजसू को 10 सीटें मिली है गठबंधन के नाते, इसके अलावा जेडीयू को 2, फिर इसके अलावा आपने देखा चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्हें 1 सीट दी गई है। हालांकि देखिए, ये फार्मूला बहुत पहले से ये तय हो चुका था, इसकी आधिकारिक घोषणा महज बाकी थी। लेकिन आज क्यास ये भी लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि संकेत जो मिले हैं 1 से 2 दिन में वो जो पहली लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, सीधे उनसे हम जुड़ते हैं। पीसी हुई, काफ़ी लंबी चली पीसी, इसके अलावा जो सीट शेयरिंग को लेकर जो सस्पेंस थी वो अब क्लियर हो गया। क्या कुछ हुई आज, थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जब चुनाव में जा रही है तो एनडीए के रूप में जा रही है और एनडीए के प्रमुख घटक के नाते हमने आज प्रेस वार्ता करके एनडीए का प्रमुख घटक जो हमारा आजसू है उसके साथ हमने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहे, माननीय चुनाव के जो प्रभारी हैं हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे जो सह प्रभारी हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और आजसू के जो प्रमुख नेता हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी और बाकी लोग। तो सबके साथ हमने देखा कि संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और हमने स्पष्ट किया जनता के बीच में कि हम भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है, आजसू कितनी सीटों पर लड़ेगी और जदयू कितने सीटों पर और लोजपा कितने सीटों पर, ये हमने जनता के बीच में स्पष्ट किया है। और इसी के आधार पर जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला के तहत आंकड़े क्या है, कौन पार्टी को कितनी सीटें मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 68 सीट हो गई, 10 सीट आजसू के लिए, 2 सीट जदयू को और 1 सीट लोजपा को। ये सारी सीटें लोजपा, जदयू और आजसू के जो सीट्स हैं हमने उसके नाम की भी चर्चा कर दी है। आज सबके सामने बताया गया कि आजसू कहाँ से लड़ने वाला है और जदयू को कौन सी सीट मिलने वाली है और लोजपा को कौन सी सीट मिलेगी। बाकी 68 सीट जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मे है, आप ये सीट हटा दें तो बाकी जो सीट बढ़ती है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और उस पर अब सबके ऊपर उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। उम्मीदवार की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो चुकी है। हमारी समिति और केंद्रीय नेतृत्व के मुहर लगने के बाद इस पर नामों की घोषणा हम बहुत जल्द, महाराज 1 से 2 दिनों के अंदर में घोषणा हो जाएगी पहली लिस्ट। निश्चित तौर पर हमारे चुनाव के प्रभारियों ने आपको बताया, अभी सार्वजनिक तौर पर बताया है, 1 से 2 दिन के अंदर में हम नाम की घोषणा करेंगे, हमारी लिस्ट जारी होगी। इतनी विलंब क्यों हो रही है पूजन जी?
नहीं, कोई विलंब नहीं। आपने देखा अभी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाया है। आप देखिए कहाँ कांग्रेस, जामुमू, ये सब के लोग बता पाए हैं। बहुत कम समय बचे हैं चुनाव। नहीं, कहाँ समय, हम तो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, तो केवल उम्मीदवार की घोषणा होनी है, बाकी सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। और हमसे ज़्यादा जनता तैयार है इस सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए। हम तो जनता की भावनाओं को लेकर के जाने वाले हैं, जनता के बीच में उन्हीं की भावना है, उन्हीं के सामने हम जाएंगे, आग्रह करेंगे, और जनता इस सरकार को पलटने के लिए तैयार है। और एक मजबूत एनडीए सरकार इस प्रदेश में बनने के लिए आप देखेंगे 23 रोटी बेटी माटी की चर्चा कर रहे हैं आप लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर। इसके अलावा जो डेमोग्राफी है जो बदल गई है, आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या कम हुई है, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे क्या? निश्चित तौर पर हम पहले भी गए हैं, हमने देखा परिवर्तन यात्रा के रूप में हमने जनता के बीच में बताया है इन सारी चीज़ों को। और रोटी बेटी माटी ये एक सूत्र है, और इस सूत्र में सारे समाहित हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं जो रोटी छीन रहे हैं, जो बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस प्रदेश में, और जो यहाँ की माटी छीनी जा रही है, ज़मीन छीने जा रहे हैं, ये तीनों को, और इन तीनों को का प्रश्रय जो लूटने वाले हैं उसको प्रश्रय ये सरकार दे रही है। सरकार लूटने में भी शामिल है और लुटवाने में भी शामिल है, लुटेरों को संरक्षण देने में भी शामिल है। इसलिए जनता के बीच में ये बात स्पष्ट रूप से सामने है, और जनता ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार और ऐसे भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने वाली सरकार, रोटी बेटी माटी को लूटने और अपमानित करने वाली जो सरकार है, इसको पलटने के लिए जनता तैयार है। एक तरफ सत्ताधारी दल की भी बैठक चढ़ी, यानी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जितने भी इंडिया अलायंस के जो प्रमुख नेता है वो बैठे हुए हैं। तेजस्वी की बात कर ले, कल राहुल गांधी भी आ रहे, कल उनकी भी बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ, तो वो भी एक अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। खासकर आप लोगों के खिलाफ जिस तरह से आप लोग मुद्दा उठाए हैं, उन मुद्दों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नजर आ रही है। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल है तो वो सवाल वो करेंगे, वो अपना रणनीति तय करेंगे। हम लोग उसमें कहाँ आते हैं। हमारी जो रणनीति है वो हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, और हमारी रणनीति यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई है, यहाँ की जनता से जुड़ी हुई है, जनभावनाओं से जुड़ी हुई है। जनभावनाओं के खिलाफ जो कर रहे हैं वो क्या रणनीति बनाएंगे, वो हमारी रणनीति का कोई काट उनके पास नहीं है। एक सवाल मैं काटना चाहूँ, एक सवाल हमारा ये है कि इंडिया अलायंस के पास उनके मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वो उन्होंने घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही अगले इलेक्शन के वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। आपके तरफ से कौन होंगे वो मुख्यमंत्री का? आपको कांग्रेस के प्रभारी का बयान याद है ना, जिन्होंने कहा था कि अगर हम ज़्यादा सीट ले आते हैं तो हमारा भी मुख्यमंत्री होगा। तो कैसे आपने कहा कि वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तय है? वहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा कहाँ तय है, वहाँ भी गांठ है। हेमंत सोरेन को वो आगे कर रहे, प्रमोट करे कि हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होगा। हेमंत सोरेन जी को तो उन्होंने तो चंपई सोरेन जी को ही बना दिया था, बाद में क्या हुआ, कैसे हटाया? तो उनके यहाँ क्या है, उससे हमारा क्या है, हम उसको चिंता नहीं करते हैं। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री हम सिर्फ इतना जानते हैं, हम चुनाव में जा रहे हैं, और हमारा नेतृत्वकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और हमारे दोनों जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, ये हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, और पूरी जनता उसमें साथ है। अब उसके बाद विधायक दल बैठ करके मुख्यमंत्री का चयन करेगा, ये तो प्रक्रिया है। कितना अस्वस्थ है, खासकर एनडीए की अगर बात करें तो झारखंड में होने वाले दो चरणों में चुनाव को लेकर एनडीए कितनी अस्वस्थ नजर आ रही है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिख चुका है, 51 से अधिक सीटों पर एनडीए अलायंस जो है सो आगे है। तो अब उसमें पूछना क्या है, जनता का मिजाज तो हवा में तैर रहा है, पता है कि क्या है, सो जनता तो तैयार है हमको जिताने की। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने नारा दिया था आपकी बार 65 पार, इस बार का नारा क्या होगा? क्योंकि उस समय तो आप लोग 30 भी नहीं पार किए थे। इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाओ और मजबूत एनडीए सरकार बनाओ, यही हमारा नारा है, और हम जनता इसके लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और खासकर जो अलायंस के साथ जितने भी दल है ये पूरी तरह से इंटैक्ट है। चाहे जेडीयू की बात कर ले, आजसू की बात कर ले, या फिर चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, तो ये पूरी तरह से फिलहाल इंटैक्ट है, और इनके जितने भी दल है सभी दल के नेतृत्व के हिसाब से चुनाव लड़े जाएंगे। बिल्कुल, एक तरफ जहां देखिए मजबूती के साथ सीट शेयरिंग हुई है, तो वहीं तमाम बयान भी हमने सुने और हमलावर भी वो नजर आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत को साझा करने के लिए। देखिए जहां एक और झारखंड में फिलहाल सीट शेयरिंग होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है।